नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसाहं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो कालिजाते शिवोपाय करते व्रतम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुखकरम नमो सिद्ध चिरभूत। आचार्य कल्प पंडित गौरव की अनुपम और अद्भुत रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के 9वें अध्याय में सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों का वर्णन किया है और उस 4 लक्षणों में उन्होंने परस्पर समन्वय भी बिठाया है कि वास्तव में 4 नहीं है तो एक ही एक में दूसरा समाया हुआ है। समझाने के लिए इन्हें 4 तरीकों से कहा गया। यदि जब हम समझने के लिए प्रयत्न करते हैं उसका कोई काल तो निश्चित है नहीं कि इतवार को करना है रविवार को करना है। हम उपवास का तो नियम ले लेते हैं अपनी चतुर्दशी करना है 10 लक्षण में करना। समझने के लिए प्रयत्नों का कौन सा काल सुनिश्चित है? वो तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है वास्तव में। वो अपने ज्ञान में और रुचि में सहज ही चलती वो प्रक्रिया उस आधार पर पेज नंबर 328 पर एक प्रश्न उठाया गया। प्रश्न 327 पर है। सुबह अपन ने उसका प्रारंभ किया था और उसमें ये बात आई थी कि हम किस लक्षण को पहले अंगीकार करें। इसका एक क्रम भी बाद में पंडित जी ने बताया है 328 पेज पे। शायद आज इस पैराग्राफ का नंबर आ जाए। लेकिन प्रारंभ में तो उन्होंने कहा कि तो भाई ये तो जो भी स्वाध्याय करेगा उसको देवशास्त्र गुरु का स्वरूप मालूम पड़ जाए और 7 तत्वों का कुछ नहीं जाने। ऐसा कैसे हो सकता है? 7 तत्वों का स्वरूप समझ ले गए और देवशास्त्र गुरु के बारे में कुछ नहीं जाने, भेद विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जाने। और जो भेद विज्ञान को समझ ले रहे वो अपने स्वरूप के बारे में नहीं जाने तो काय का भेद विज्ञान? यानी ये वास्तव में अपन बच्चों की पाठशाला के हिसाब से सिलेबस बनाएं तो भले इनमें पहला पाठ देवशास्त्र गुरु का, दूसरा 7 तत्वों का, तीसरा स्वपर भेद विज्ञान का, चौथा आत्मानुभूति का, ऐसा पाठ क्रम में रख सकते। इन्हें वो सीखेगा और इनका विचार करेगा तो ये चारों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखो जैसे तो अपन किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं कल आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारें। घर वालों को कहते हैं तैयार है आइए भोजन के लिए आइए। लेकिन पहले ऐसा भी बोलते थे उन्हें बुला लो रोटी खाने के लिए। कहाँ जाए? रोटी खाने के लिए जाए। तो सब्जी खाते कि नहीं सर? दाल खाते कि नहीं सर? रोटी खाने का बोला रोटी खाते। साहब कल सुबह का आप जलपान हमारे यहाँ करें तो जलपान में का जल ही मिलेगा क्या? चाय के लिए पधारे। चाय पे चर्चा होगी ना बहुत। चाय के लिए पधारे तो चाय में अकेली
एक कहो तो बाकी चार उसमें आते ही आते हैं। तो विचार अपेक्षा मुख्य रूप से कवि तत्वार्थों का विचार करता है। मैं 327 के नीचे वाला पढ़ना हूँ, सॉरी का दोहरा रहा हूँ जी। या आपा पर का भेद विज्ञान करता है, माने भेद विज्ञान की पद्धति से निज पर का स्वरूप विचार करता है। निज को निज पर को पर जान फिर दुखता नहीं ले निदान। भेद ज्ञान कैसे किया जाता है? वो कोई करने की क्रिया है क्या? वो बाहर क्रिया। आप लोगों ने हमारे यहाँ पुस्तक चलाई कि नहीं? क्रिया करना अभिप्राय क्यों है? नहीं चलाई तो उसको चलाओ बिल्कुल, पाठशाला में, परीक्षा में, स्वाध्याय में। उससे क्या है कि सारी लाइन क्लियर हो जाती है बिल्कुल। वो आप समझ लो वो सर्जरी कर देती है। तो भेद विज्ञान करता है। कैसे करता है? जैसे जैसे उन्होंने लिखा दौलत राम जी ने, वर्णादि अनुरागादि थे निज भाव को न्यारा किया। किया माने न्यारे हैं, ऐसा अनुभव किया। कोई मिले हुए थे तो हमने अलग अलग कैसे कर सकते? आत्मा और ज्ञान को जैसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, वैसे समझ लो वर्णादि और रागादि को भी नहीं किया जा सकता होता अगर मिले होते तो। वे भिन्न हैं तो भिन्न जाना। तो भेद विज्ञान में एक और अपना भगवान आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त रह गया है भाव, और एक और समझ लीजिए सारी दुनिया। बुद्धे बुद्धे एक और राम, एक और दूसरी और गांव, ऐसा। तो ये विचारों में तरह तरह के विचार होते हैं। ज्ञान में तो नाना प्रकार के विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान में जब एक चीज का विचार करेंगे तो दूसरी चीज का नहीं होगा, लेकिन अंदर में उसकी प्रतीति में, उसकी श्रद्धा में, या समझ लो निर्णय में ये पड़ा हुआ है। वो समझ लो प्रतीति भाव में चारों एक साथ है, लेकिन विचार कभी किसी का चलता है, कभी किसी का चलता है, कभी 7 तत्वों का चलता है, कभी 100 का चलता है। और भी विचार की तो बहुत सारे बोध पाठ में, बोध पाठ में 11 आइटम बताए। तो मैंने पढ़ा, उसकी जो प्रारंभिक की गाथा थी जैसे जी छावड़ा का भावार्थ। लोक में धर्म करने के लिए 11 चीजों का आलम्बन लिया जाता है। काल दोष से उन 11 चीजों में विकृति आ गई। वो तीसरी चौथी कथा के भावार्थ में जैसे जी ने लिखा है, काल दोष से विकृति आ गई तो हम उसका सही स्वरूप बताएं, ऐसा। तो ये विचार तो कभी किसी का चलता है, कभी किसी का चलता है, लेकिन अभिप्राय में एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते। अब देव में देव ही मोक्ष तत्व है, गुरु संबंध तत्व है। शास्त्र में तो सभी कुछ है, शास्त्र में तो तत्वों का स्वरूप है, वेद विज्ञान का स्वरूप है, रत्नत्रय है, सब है। अब अपन ने 328 पेज पे ये शुरू किया था, तथा जिसको मिथ्यात्व का उदय है उसको विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, उसे उक्त लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। सच्चे वाली बात मैं इसमें से आपको बताऊं, ये बहुत कष्ट पावन में से बताऊं। एक पैराग्राफ में मेरी नजर पड़ी, बहुत मार्मिक, बिल्कुल इसी का खुलासा है। समझ लो सच्चे हैं कि नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है? तो आभास मात्र होते हैं, माने उनको ही ऐसा लगता है हाँ अच्छा अच्छा अपन बताओ, अपन से कोई पूछे कि आपको देव शास्त्रों की श्रद्धा है कि नहीं, तो क्या कहेंगे नहीं नहीं भैया अभी अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, दर्शन मिल जाएगा तो यहाँ का क्या दिया है। अपना सारा जीवन भर की जड़ लक्ष्मी की व्यवहार से, जिसको कहते हैं
असल में तो आत्मा का क्या है? योग और उपयोग। ये कुमार गड़े वाले उदाहरण में आता है, वो स्वामी का था है। तो आत्मा की परिणति तो योग और उपयोग वाली होती है। धन संपत्ति तो पत्र का वर्णन है, पुण्य के उदय के अनुसार आती है। जिस जाति का जैसा उदय होवे वैसी आती है, उसमें तो अपना कुछ है नहीं वास्तव में देखा जाए। गुरुदेव तो बड़ी कठोर भाषा में कहते हैं कि पैसा कहाँ इसके बाप का है जो ये दे सकता है। गुरुदेव की प्रवचनों में कभी कभी ऐसा वो समझ फटकार भी आ जाती है अभिमान तोड़ने के लिए। तो अपन ने ये जिन मंदिर का निर्माण हुआ, पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई की नहीं। हम जब सोनभद्र जाते थे और खेमचंद भाई की क्लासों में हम आप समझ लीजिए 11 वर्ष तक लगातार बैठे। पहली बार तो सिद्धांत प्रतिष्ठा में बैठे बच्चों वाली ने, फिर किसी ने कहा कि तुमको हिंदी में बोलते तो तुम हिंदी में उसमें बैठा करो। वो जो उदाहरण देते थे ना, तो वो ऐसे ही परमात्मा मंदिर बनाया ऐसा नहीं, परमात्मा मंदिर बना, परमात्मा मंदिर हुआ ऐसा। तो ये सब कार्यक्रम हुए, उसमें अपना क्या लगा? व्यवहार से देखें तो योग और उपयोग लगा। अब लगे कि थोड़ी मीमांसा कर ले, कि मिट्टी में चला गया, पत्थर में चला गया, स्टेज पे चला गया, कहाँ? योग और उपयोग हमारे ऐसे ज्ञान प्रदेशों से निकल के बाहर गया तो काय का लगा तो उसको कहेंगे हमने पैसा दे दिया और उसके आपने ये पत्थर खरीद दिए, मजदूरों को दे दिए, वो लगा कहलाएगा कि वो उसमें लगा। हमारा योग और उपयोग तो अपने नहीं रहा, तो भी उसका लक्ष्य इस विषय में था। उपयोग माने वहाँ क्या ज्ञान दर्शन की व्यापार वाली बात नहीं है। उपयोग माने रागात्मक परिणाम, घड़ा बनाने के भाव को उपयोग कहा और मन वचन काय की क्रिया को योग कहा। योग और उपयोग हमारा उसमें लगा। तो अपन कहते हैं अपने इतना योग और उपयोग लगाए बिना श्रद्धा के लगाए। ऐसे बहुत से लोग जब शुरू में हमने अभ्यास शुरू किया था तो आपस में लोग मोहल्ले वाले कहते तो कहते हो इसमें कुछ नहीं रहता है, व्रत उपवास में कुछ नहीं रहता है, बाह्य क्रिया में ये जो करते हैं तो इनमें श्रद्धा नहीं है। तुम कैसे कह सकते हैं श्रद्धा नहीं? तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, हम तो वस्तु स्वरूप बात करते हैं। वास्तव में ये मार्ग स्वयं के मूल्यांकन का है। तो क्रिया परिणाम अभिप्राय में एक सूत्र हमेशा कहता हूँ, दूसरों का सम्मान क्रिया के आधार पर होता है और वो उचित भी है, क्योंकि उस क्रिया के पीछे उसके परिणाम कब ऊपर हो गए, कब नीचे हो गए, कब बदल गए, कब अच्छे हो गए, कब नहीं हुए, क्रिया चलती रहेगी और परिणाम बदलते रहेंगे। तो हम किसी के परिणामों का ज्ञान कैसे कर सकते हैं? लोग तो बदलते रहते हैं और परिणामों के पीछे अभिप्राय होता है। हम ना दूसरों का परिणाम जान सकते हैं, अनुमान करें भले, लेकिन अभिप्राय तो जान ही नहीं सकते। क्रिया से खुद का मूल्यांकन क्रिया से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तो समझते हैं ना। अपना मूल्यांकन अपने परिणाम और अभिप्राय से करना चाहिए। तो हमसे कोई पूछे कि आप इतने लिखते पढ़ते हो, दादा मुझे इस बात के लिए हमेशा सम्मानित करते हैं, कभी वो मेरे बारे में हमेशा एक बात को जब भी उनको प्रसन्न बनता है कि इन्हें सारा जीवन इसमें लगाया। ऐसे दुकानदारी नहीं की, नौकरी नहीं की, पढ़ाई लिखाई नहीं की, सब किया था, लेकिन सारा जीवन इसमें लगाया। तो काय के लिए लगाया? बिना श्रद्धा, बिना रुचि के। ये इसका कर रहा हूँ कि हम कैसे माने कि सम्यक दर्शन के पहले आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। तो देखो भैया, बाल व्रत, बाल तप जिस वक्त आते हैं तो
का अनुकरण करने की होगी। वहां मैंने अशोक नगर में उदाहरण भी दिया था, इतना ज्यादा समय नहीं है। वो अपने घर में उनकी बुआ का, उनके चाचा का ब्याह शादी होगी, तो 4-5 वर्ष के बच्चे होंगे, फिर आपस में गुड्डी गुड़ियों का खेल खेलेंगे और पूरी वो रस्म जो उनने देखी थी उस सब करेंगे। समझ में आया? हम जो कहेंगे वो नहीं करते, ये बाल मनोविज्ञान है। कहने से नहीं करेंगे, जो हम खुद करेंगे वो करते। हमने तो प्रयोग करके भी देखे। तो धर्म के क्षेत्र में जिसे अभी तत्व ज्ञान का भाव भाषण नहीं हुआ है, धर्म का ये अपना तरह का, वो क्या करना तो है, धर्म बुद्धि तो है, तो क्या करेगा? जैसा मुनियों ने किया है, जैसा ज्ञानियों ने किया है, वैसा करो। तो शास्त्रों में लिखा है सो करो। शास्त्रों में लिखा है देव पूजा करो, उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, कई क्रियाएं कही हैं, और ज्ञानी भी ये सब करते हैं, स्वाध्याय भी करते। यानी देखा देखी, परंपरा से, अनुकरण से, यानी अनेक कारण होते हैं। हमारे पिताजी किसी मंदिर में आते थे, देवशास्त्र गुरु को मानते थे, दादाजी मानते थे। उसमें तो मैंने बहुत उदाहरण दिया है, बात लंबी है। एक लड़का रोजाना पूजन करता था, उससे पूछा क्यों करते? तूने बड़ी क्रिया प्रणाम क्यों करते हो? हमारे दादाजी कह रहे थे कि ये मंदिर और वेदी अपन ने बनवाई है, अपने परिवार ने, और अपनी पुरोहित हमें, और यहाँ तक कि बोली लेंगे वो छत्र कभी मान लो चेंज करते हैं, तो अपनी को लेना, तो समाज जानती है इन्हीं को ही लेना है। समझ में आए? बगल की वेदी के प्रति इतना लाभ नहीं आता जितना अपनी उस वेदी के प्रति। ये बड़ा खतरनाक है, मैं कहना नहीं चाहता। अगर आपने व्यक्तिगत कोई विराजमान किए हैं, तो मनोविज्ञान ऐसा होता है, वहां तो कली कली खिल जाती है उसके सामने। और दूसरी जगह जैसे केवी के ज्ञान में सहजी लगता है, ठीक है, अच्छा है, हमारे मंदिर में सब चीजें। एक तत्वज्ञानी का ऐसा नहीं होता। मैंने मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की बात करी है, तत्वज्ञानी की बात मुझे पता भी नहीं यहाँ क्या है क्या नहीं है। हमारे छिंदवाड़ा में जब हम थे, तो वहाँ पे एक मूल नायक विराजमान होने थे। हमारे मित्र ने, रमेश भाई मलका पर वालों ने पत्र लिखा कि 50,000 रुपये मैं देता हूँ, आप मूल नायक की प्रतिमा पंचायती करवाओ। ऐसा तो व्यक्तिगत नहीं हो गए। तो ये मनोविज्ञान की बात है। तो हम जो कर रहे हैं, तो बिना भाव भाषण के, बिना, लेकिन पूर्व जो कर रहे हैं सो अच्छे ही समझ के कर रहे होंगे, ऐसे अनेक कारण होते हैं। अब देखो, वहां जिनमत के जीवादी तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेद आदि को सीखता है, ऐसा तत्वार्थ सिद्धांत होता है। नाम भेद आदि को, ये बात टोलर जी ने 220 पेज पे 20 से 24 पे लिखा। हाँ, आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें चौथे अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी गुणों का वर्णन है, और 7वें अध्याय में भी 7 तत्व संबंधी। अपन पढ़ जाते हैं, ध्यान नहीं आता, ये रिपीट क्यों हो रहा है? और 2 जगह आया तो क्यों आया है? चौथे अध्याय में जो वर्णन है वो अग्रहीत मिथ्यात्व का वर्णन है। वो मक्खी, मच्छर, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, समझ में आया ना? तो कब तक रहता है? सम्यक दर्शन के एक समय पहले तक पता नहीं चलता है, दिनों का पता चलेगा। क्षीण होता जाता है, क्षीण होता जाता है, मरणासन्न है, जिंदा है। उपसम संयुक्त के काल में उस मिथ्यात्व का अभाव होता है। तो पूरे चौथे में जिसकी चर्चा 6 ढाल की, दूसरी ढाल में आधे अंश में प्रारंभ में की। 7वें में जो वर्णन है, जैन कुल में
शास्त्रों का अभ्यास करने वाले तो भी नए विवक्षा नहीं समझते और भाव भाषण नहीं होता। देखो 224 पेज पे सम्यक का सप्त तत्व का अन्यथा रूप लिखा ना, सप्त तत्व का अन्यथा रूप। शास्त्र में तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा वचन कहा, इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादी तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, वहाँ उपयोग लगाता है, उपयोग भी लगाता है। उपयोग लगाने की बात क्यों लगी? मालूम क्योंकि परायण सीख तो लिया, अब याद है फिर दोबारा उसका कभी विचार नहीं करते, फिर अपने धंधे पानी में लग गए, दूसरे बहुत काम है, कोई कोई काम थोड़ी है, तो उसका विचार ही नहीं करते। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सीख लेता है, उनके बारे में विचार करता है और पढ़ाता भी है, औरों को उपदेश देता है? परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा। तत्व, तत्व माने वह माने बना, तो तत्व माने वस्तु का भाव। और भाषण माने क्या होता है? भाषण माने ज्ञान में वो चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ख्याल में आए ना, वो बात ज्ञान में समझ में आ जाए, उसको भाव भाषण कहते हैं, उसका भाव ख्याल में आ जाए। और जो अभी मैंने बच्चों का उदाहरण दिया तो आप उसमें समझ लीजिए। तो पहले तो ऐसा भी था, ये बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं रेडियो पे, टीवी पे, बहुत से विज्ञापन ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों के लेवल के नहीं होते, युवा वर्ग के लिए होते। बहुत से गाने सिनेमा के होते प्यार मोहब्बत के, अब बच्चे याद कर लेते, सुनते सुनते उन्हें याद हो जाता है, फिर वही गाते हैं। और थोड़ा में 235 पेज पे तो 37 पे जहाँ सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप रहा है, वहाँ उदाहरण दिया है। जैसे कोई बालक श्रृंगार रस का गीत जैसा सुनाया सीखा वैसा गाता है, तो अन्य सुनने वालों को तो विकार हो जाए, लेकिन उसे कुछ भाव ही भाषण नहीं होती। अब मानो 5-7 बरस का बच्चा है, गला अच्छा है, सुर अच्छा है, समझ में आया ना, और कुदरती उसको ताल वगैरह का ज्ञान है, बिना सिखाए कुदरत से हो जाता है। तो दुनिया भर के जितने भी अच्छे कोई दर्द भरे गीत हैं, कोई मोहब्बत के गीत हैं, तो वो गाते हैं और लोग वाह करते हैं, तो उसको इनाम भी मिल जाते हैं, लेकिन उसे उससे कोई अंदर में फीलिंग नहीं होती। सुनने में ऐसा लगता है कि यार बात तो सही है, लेकिन अपन अपने को उस बच्चे की जगह खड़ा करके देखो, हमारी भी धर्म के क्षेत्र में जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, तब तक ऐसी ही स्थिति है कि भाव भाषण नहीं है। अपने कैसे भाव भाषण नहीं है ये बारीक रेखा है समझने की। तो अब वो वापस वहीं आ जाए 328 पे, नाम भेद आदि को सीखता है, ऐसा तत्व सिद्धांत होता है, परंतु उसके यथार्थ भाव का सिद्धांत नहीं होता। अब आप इसमें 12 पेज निकालें, पेज नंबर 12 अष्टपावड़ में 12 पेज। पता नहीं कैसे हमारे एकदम से इस पर नजर पड़ी, हमने जाने तो बिल्कुल कोई टॉपिक इसमें लिया गया है। प्रश्न सम्यक के 8 अंगों का वर्णन किया है और उसके बाद समापन वाक्य लिखा है, इस प्रकार ये सम्यक के 8 अंग हैं। कौन से आठ? निसंकेत, निकांकित, चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपभुवन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये जिसके ये प्रकट हों उसके सम्यक है, ऐसा जानना चाहिए। प्रश्न, यदि ये सम्यक के चिन्ह मिथ्या दृष्टि के लिए दिखाई दें तो सम्यक और मिथ्या का विभाग कैसे होगा? आगे कोई बात जो अपना प्रकरण चल रहा है,
प्रकृतियां हैं कि चली गई हैं कि क्या उनकी स्थिति है। बाहर में आचरण ही दिखता है कट्टर बिल्कुल कुबुर कुदेव कुबुर सेवक की नहीं प्रसन्न से वो चले है। जिन मुनि जिन संत बिन कुबुर रात को तेने न नमन करे। ऐसा उसको सच्चे देव गुरु का सात तत्व का एक सबका संधान है। और अंदर में परिणाम भी ऐसे हैं कि कोई वांछा नहीं है स्वर्ग आगे। वहां मैंने अशोक नगर में बात बताई कि पब्लिक से पूछा था, अपन भी सोचो अपन ने यहाँ 10 लक्षण बनाए, पूजा विधान स्वाध्याय उपवास किया, तो अपना ये लक्ष्य था कि विकल्प आया कभी कैसे पुण्य बना होगा खूब और उससे फिर हमें स्वर्ग आदि मिलेगा, कम से कम भुगतियों में से बचेंगे। ऐसा ऐसा प्लानिंग करके ऐसी इच्छा रख के स्वर्ग मिले न मिले वो जुदी बात है, वो तो उदय अनुसार जो होगा सो होगा। लेकिन क्या हमने पुण्य कमाने के लिए ये क्रियाएं की हैं क्या? नहीं। तो हमारे जो आत्मार्थी जीव है उसके जीवन में नेकांक्षित अंग भी पाया जाता है। कोई स्वर्गाधिक की कामना नहीं है, बस मुझे तो रत्नात्रय की प्राप्ति हो, बोधि लाभ हो, स्वर्ग गमन हो, ऐसा है ना। तो मिथ्या दृष्टि के भी है। अब समाधान, जैसे चिन्ह मिथ्या सम्यक्ति के होते हैं वैसे मिथ्यात्वी के तो कदापि नहीं होते। अब स्थूल रूप से भले इसे मालूम पड़ते हुए ख्याल में आए ना, लेकिन उनमें थोड़ा न थोड़ा बारीक अंतर तो रहता ही है। अब तथापि अपरीक्षक को समान दिखाई दें, किसको लगेंगे? मिथ्या दृष्टि के भी 8 अंग सम्यक दृष्टि जैसे सच्चे किसको लगेंगे? अपरीक्षक को। जो परीक्षा नहीं करता, परीक्षा करना नहीं जानता, तो परीक्षा करके भेद जाना जा सकता है। अब देखना, परीक्षा में अपना स्वानुभव प्रधान है। अनुभव से इन चीजों की तो अनुभव से ही परीक्षा हो सकती है। सर्वज्ञ के आगम में जैसा आत्मा का अनुभव होना कहा है वैसा स्वयं को हो, तो उसके होने से अपनी वचन काय की प्रवृत्ति भी तदनुसार होती है और उस प्रवृत्ति के अनुसार अन्य की भी वचन काय की प्रवृत्ति पहचानी जाती है। परीक्षा तो अपनी हो सकती है, दूसरे की नहीं हो सकती, क्योंकि स्वानुभव तो अपने ही होगा ना। दूसरे को अनुभव हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? देखो इसको यूं समझो, थोड़ा ध्यान देना भैया, सावधानी से सुनना। थोड़ा मेरी आदत तो जरा विषयबद्ध होके चलने की है। शाम का समय थोड़ा निद्रा आ जाती है। भोगों में ऐसा होता है कि नहीं होता? हमने कोई इष्ट पदार्थ खाया, खीर खाई, और हमें जो खीर का स्वाद जैसा आया, आपको कैसा आया ये हमें पूछना पड़ेगा। तो हम पहचान नहीं, जैसा हमें आया वैसे तुम्हें आया। बात समझे? अपने स्वानुभव से दूसरे के अनुभव को पहचानना, ये है जैसा हमें आया वैसा तुम्हें आया। अब वो बच्चों से कभी कभी पूछते हैं, पिकनिक ले गए, मेले में ले गए, क्यों बेटा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। कितना मजा आया? अब क्या बताए कितना मजा आया? एक बार एक व्यंग में हमने देखा था, पढ़ा था कि बाढ़ आई समझ लो, और नदी से वो लोगों को पार उतार रहे थे, इधर के उधर ले जा रहे थे। अभी पहुंच गए पत्रकार, कैसा लगा? डर लगे। आपको कैसा लगा? हमारी जगह तुम बैठो, समझ में आया ना? तुम्हारा घर बार जब डूबेगा और तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसा लग रहा है। तो वो हमें बहुत तकलीफ हो रही है, बड़ी परेशानी है, प्रशासन ने मदद नहीं की, तो ऐसी दुनिया भर की बोले तो वही कहलवाना है और क्या कहलवाना है। लेकिन कैसा लग रहा है ये सुख में
हुई बोर्ड की और उसका अंतिम पेपर वो देख के जब हाल के बाहर निकलते हैं तो कैसा लगता है? अरे इंद्रों को भी नहीं पता कैसा लगता है। उसके तो लगे बम सो इंद्र नाम नरेंद्र वा इंद्र के नाम कहो क्यों? क्योंकि उनने परीक्षा दी नहीं कभी। उन्हें क्या पता कैसा लगेगा? ये बड़ा मार्मिक पॉइंट है राजेश जी। अपने स्वानुभव से देखो, परीक्षा में अपना स्वानुभव प्रधान है। सर्वज्ञ के आगम ने जैसा आत्मा का अनुभव होना कहा है वैसा स्वयं को हो है, तो उसके होने से अपनी वचन काय की प्रवृत्ति भी तदनुसार होती है, उसी के अनुसार यानी अपने जैसी फिर उसकी नाप लेना। वास्तव में दूसरे के नापने की तो जरूरत ही नहीं है, उसकी तो ऊपर से स्थूल रूप से अगर 8 अंडे दिखाई देते हैं तो ठीक है, सम्यक दर्शन का व्यवहार है तो सम्यक दर्शन होगा। अपन को करना क्या है? वात्सल्य में तो दूसरे सम्यक दृष्टि से अपना क्या लेना देना चाहिए? भोजनी तो कराना है, वात्सल्य भाव ही तो रखना है। अगर कोई मान लो तकलीफ में है तो उसकी मदद ही तो करना है, अगर विशेष है तो उसका सम्मान ही तो, और क्या करना है? तो उसके सम्यक से थोड़ा सा हम ले लेंगे तो हमें निंदा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो वास्तविक व्यवहार निभाने के लिए वो व्यवहार सम्यक के ही पर्याप्त है। तो मुनियों के बारे में भी ऐसे ही है, समझ में आया ना? आहार दान के लिए, नवदा भक्ति के लिए जो 28 मूल गुणों का आचरण दिनागम में कहा है, आप लोगों ने हमारी देवशास्त्र पूजा सुनी देखी नहीं वाली, सर्वारंभ परिग्रह त्याग कर निरानंद में जीते हैं। हम तो उस ग्रुपों में डाल देते हैं, तो तुम्हें भेजी नहीं होगी, अभी भेज देंगे, यहाँ दिखा देना, सुना देना। और वो 9 विधान की निकाले, 9 पावर, 9 विधान का संकलन निकाला है, 9 विधानों का संकलन। इस प्रकार परीक्षा करने से विभाग होते हैं। और देखना, तथा ये व्यवहार मार्ग है, इसलिए व्यवहारी जन्मस्थ जीवों के अपने ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति है, यथार्थ सर्वज्ञ देव जानते। इसी स्पीड से पढ़ने लायक है सारी ग्रंथ, चाहे गोरखनाथ जी के हों चाहे कोई भी हो, फटाफट पढ़ देना, रीडिंग नहीं करना है, बहुत सावधानी से एक अर्ध कामा पुरुष आपका ध्यान आदर्श वाचन, तो वो भाव ख्याल में आता है। उन्हें कैसे परीक्षा होती है ये भी बता दिया, और जन्मस्थ जीव तो जैसी उसकी बुद्धि है वैसा निर्णय करेगा, और वास्तव में सर्वज्ञ देव जानते हैं। और देखना, व्यवहारी को सर्वज्ञ देव ने व्यवहार का ही आश्रय बदला है। अब ये बात और सुन लो ध्यान से, जरा काम में है, इसका बहुत दुरुपयोग करते हैं आप लोग। तो शुद्धात्मा की बात करते, प्रबंध रहे, भगवान आत्मा का आश्रय करना, उससे सम्यक दर्शन होता है। अरे अपन तो व्यवहार में पड़े हैं, तो अपन को तो व्यवहार का ही आश्रय है। इन्हें कहा था ना, श्रावकों के लिए दान और पूजा, मुनियों के लिए ध्यान और अध्ययन, तो अपने को तो व्यवहार ही आश्रय है। तो इसका क्या अर्थ है? नीचे में फुटनोट में लिखा है, स्वानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान के द्वारा सम्यक का निर्णय करना, उसका नाम व्यवहारिक को व्यवहार का आश्रय समझना, एक चीज से दूसरी चीज की पहचान करना, इसलिए व्यवहार का उसका नाम पराश्रय तो व्यवहार है ना। तो स्वानुभूति एक पंचाध्यायी में बहुत दिया है, उन्होंने स्वानुभूति को सम्यक का लक्षण नहीं बनाया, प्रतीति को बनाया। तो एक को दूसरे से पहचानना, और एक जगह तो आनंद से लिया है, जो आनंद प्रकट होता है वो तो अनुभव में आता है ना। तो ऐसा निराकुल आनंद आज तक अनुभव में नहीं आया, वो आनंद तो जरूर सम्यक है, अन्यथा अनुपत्ति। अगर सम्यक दर्शन नहीं होता, विज्ञान और अनंतानंदी का भाव नहीं होता, तो जो निर्भरपना, जो सहजता, वो हमारे को पता नहीं चलता, वो अनुभव में नहीं आती। अन्यथा अनुपत्ति
बत्ती जानते, ये बताएगा, कमेंट बताएगा। मतलब धुआं दिख रहा है तो आग लगी है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो धुआं दिख रहा है, अरे बिना आग के धुआं नहीं होता, जिसका नाम भेद रूप व्यवहार के आश्रय से विकराल अंश रूप धर्म होगा, ये अर्थ नहीं है। पहले जरा अलग विषय है, तो इसमें आभास मात्र होते हैं, तो कैसे पहचाने? पहले तुम स्वानुभव कर लो, फिर जैसा दिखे सो वैसा मान लें। तथा वह आपा पर के भिन्न बने की बातें करता है, ये दूसरा स्टेप। आपा पर के भिन्न बने की बातें करता है, चिंतन भी करता है। और एक बात सुनना भैया, वो बातें दूसरों को दिखाने के लिए, कि यश लूटने के लिए कि हम बड़े निश्चय वाले हैं, कि हम बड़े आत्मा की, इसके लिए नहीं करता। इसके लिए करे तो वो तो समझ लो उसमें चला जाए व्यवहाराभास में, हैं? परंतु जैसी पर्याय में अहम बुद्धि और वस्त्रादि में पर बुद्धि, गजब बात है। सम्यक्त को भी मिथ्यात्व के उदाहरण से समझाया। क्या कहा? सम्यक्त में जो प्रतीति होती है सुपर भेद विज्ञान में, उसे मिथ्यात्व के उदाहरण से देखो। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ऐसा अनुभव करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो मतलब देह में एकत्र बुद्धि है। और ये शरीर जो है ना, एक कपड़े अच्छे हैं तो मैं अच्छा हो गया, ऐसा कोई मानता? कपड़े मुझे अच्छा लगता है वो सीधी बात है। कपड़ा फट जाए तो मैं फट गया, कपड़ा मैला हो गया तो मैं मैला हो गया, ऐसा कौन मानता? तो हमारी सब जीवों की मिथ्या दृष्टि की बात है। देह में पर्याय लिखा है, पर्याय में अहम बुद्धि, वो मनुष्य पर्याय की बात है। पर्याय में अहम बुद्धि और वस्त्र आदि में पर बुद्धि सबकी रहती है। वस्त्र बदलने से लोगों को प्रसन्नता ही होती है, तो तकलीफ नहीं होती। वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती, मिथ्या दृष्टि। जैसी देह में एकत्र बुद्धि है, वैसी आत्मा में एकत्र बुद्धि होना चाहिए। और जैसी वस्त्र आदि में पर बुद्धि है, वैसी देह में पर बुद्धि होनी चाहिए। तो आत्मा का जिन वचन अनुसार चिंतन करता है, कोई अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत है, प्रमत्त रहित है इत्यादि, लेकिन प्रतीति रूप आपको आप रूप सिद्धांत नहीं करता। तो चारों लक्षणों का आभास पता है, तत्वार्थ सिद्धांत का भी, सुपरभेद विज्ञान का भी, और आत्म सिद्धांत का भी। थोड़ा देवगुरु का एक लाइन और है, वहाँ अनंत देवादि के सिवाय अन्य कुदेवादि को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर सिद्धांत नहीं करता। परंपरा हमारे यहाँ भैया पंच परमेष्टि पूज्य हैं, इनके अलावा कोई दूसरा पूज्य नहीं है। क्यों पूज्य नहीं है दूसरा? सब धर्म को अभी तो समय नहीं है, नहीं तो आज की युवा पीढ़ी को ये ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। तो हमसे तो हमारे रिश्तेदारी में हमारी समझ भतीजी लगती थी, कोई मिली थी 2 बार इंदौर में, तो चाचा जी अपना धर्म तो बिगड़ा है, तो हमें सब भेद क्यों करते हैं कि इस मंदिर जाना और इस जैनी में नहीं? और हमारी सहेलियाँ, हमने बचपन में जहाँ हम किसी स्कूल में पढ़ते थे उससे आधा किलोमीटर पे इंजीनियरिंग कॉलेज है जबलपुर। सबसे पुराना एमपी का इंजीनियरिंग कॉलेज एक रीवा में था और एक जबलपुर में था, 2 ही थे बस। तो जैन लड़के पढ़ते थे, तो वो आते थे दर्शन करने, तो हमारी दुकान में सामान लेने भी आ जाते थे। उनके साथ उनके अजैन दोस्त भी आता है। तो वे लड़के हमसे पूछे, हम लोगों से, वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे मंदिर आ रहे हैं, तो हमारे मंदिर क्यों नहीं आए? तो अपन लोग ऐसा बाड़ा बाड़ी क्यों करते हैं? उनके मंदिर नहीं जाना, उनके मंदिर
कुदेव का अर्थ खोटा देव नहीं किया, उसका निषेध किया। का को माने पृथ्वी होता है, तो जो पृथ्वी में देव माने जाते हैं वे कुदेव। समझ में आया? तो क्या फर्क? हम एकदम बड़े, हम तो वीतरागी हैं, सर्वधर्म समभावी हैं, सब जीवों को समान दे, सब देवों को भी समान देखो। वे भी देव है, वे भी देव है, वे भी देव है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि जिस बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है, वहाँ लाखों रुपए दान डोनेशन दे के एडमिशन देता है, मेडिकल में इंजीनियरिंग, ठीक है, और लाखों रुपए की फीस देता है। तो संभाव होना चाहिए ना, जितने कॉलेज हैं सब में 10-10 हजार रुपए की फीस दे रहे, एक ही में क्यों देता? कोई इसमें आरोप लगाता है कि तुमने पक्षपात किया? क्यों नहीं लगाता? क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें इनसे द्वेष तो नहीं है, लेकिन प्रयोजन भी नहीं है, उसका प्रयोजन नहीं है। और मैं उसका भी उदाहरण देता हूँ। सब्जी लेने वाले लोग जाते हैं, दूध वाले के यहाँ लोग जाते हैं, राशन वाले के यहाँ अपने यहाँ तो साल में एक बार 4 महीने में भर लेते हैं, तो महीने में जाते हैं। सोने चांदी वाले के यहाँ जब ब्याह शादी हो गए तब समझ लो 5-10 साल में जाते हैं। हीरा मोती वाले के यहाँ तो जाने का सवाल ही नहीं। तो सब्जी वाले से ज्यादा प्रेम है, प्रयोजन है। और राशन वाले से, कपड़े वाले से द्वेष है। कपड़े वाले के यहाँ कब रोजाना जाते हैं, तो वहां पक्षपात का आरोप क्यों नहीं लगता? क्योंकि दुनिया जानती है कि इसमें राग द्वेष नहीं है, इसमें प्रयोजन है। वैसे ही हमारे यहाँ वीतरागता का प्रयोजन है। समझ में आया ना? तो हमारे देव आदर्श हैं, वीतरागी हैं, इसलिए हम इनका सेवन करते हैं, इनकी श्रद्धा भक्ति त्याग करते हैं। बाकी जगह हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, इसलिए नहीं जाते। और सिद्धि नहीं होती वो तो ठीक है, मिसगाइडेंस और हो जाता है, इसलिए नहीं जाते। लेकिन ये नहीं समझता, अहंकारी के सिवाय अन्य खुदेवादी को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। इस प्रकार ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि को होते हैं, इनमें कोई होता है